राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ टाइम पहले ना मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें शाम को मैं पूजा कर रही थी। तो बाहर जो चौखट पे गेट के बाहर मैंने दीपक जलाया था। तो एक ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी ये दीपक जलाने का कुछ नियम भी होता है क्या? तो उन्होंने ना मतलब दीपक जलाने के नियमों के बारे में पूछा था। तो मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक पे वीडियो बना दी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमें सुबह की पूजा जब होती है, सुबह सुबह और शाम के टाइम दीपक जलाना चाहिए चौखट पे। बट अगर सुबह नहीं जला पाते हैं तो शाम के टाइम तो ज़रूर से जलाना ही चाहिए। जब हम पूजा आरती करते हैं तो साथ में बाहर चौखट पे दीपक जलाना चाहिए। सनातन धर्म में ना दीप जलाने का बहुत विशेष महत्व है, बहुत महत्व है। ये दीपक हम अपने पितरों को, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जलाते हैं। दीपक जलाने से प्रकाश फैलता है, अंधकार दूर होता है, इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मकता आती है। बहुत सारे घरों में, जैसे मैं भी जलाती हूँ, शाम के टाइम दिया जलाया जाता है, मंदिर में जलाते हैं और बाहर चौखट पे भी ज़रूर जलाते हैं। शाम के टाइम बोलते हैं माता लक्ष्मी धरती पे भ्रमण करती हैं, तो उन्हीं के स्वागत के लिए हम लोग द्वार पे दीपक जलाते हैं। किस घर में किस वक्त माता लक्ष्मी आ जाए, शाम के टाइम किस समय में आ जाए, तो उनके लिए चौखट पे दीपक जला के रखना चाहिए। जैसे देखो, हम जब दीपावली होती है, दीपावली के दिन पता है कि लक्ष्मी माता धरती पे भ्रमण कर रही हैं, सबके घरों में आती हैं। वो तो हम लोग कितनी तैयारियां करते हैं ना, साज सज्जा घर को, बहुत साफ़ सुंदर घर का जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, उसको हम सजा के रखते हैं और शाम के टाइम दीपक जलाते हैं। इसलिए ना कि लक्ष्मी मैया हमारे घर आएंगी, प्रवेश करेंगी। तो वैसे ही हमें ना रोज़ शाम के टाइम भी ऐसे ही करना चाहिए, चौखट पे दीप जलाना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी माता कहते हैं ना धरती पे भ्रमण करती हैं और घर में प्रवेश करती हैं, तो उनके स्वागत के लिए हमने शाम के टाइम भी चौखट पे, मुख्य द्वार पे दीपक जलाना ही चाहिए। दीपक जलाने से लेकर कुछ ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना जिसमें हम गलतियां कर देते हैं। तो उसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ हैं चीज़ें, कुछ नियम हैं जो मुझे पता है, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला तो ये है कि सबको पता ही होगा, जैसे जब हम जोत जलाते हैं, पूजा करते हैं, तो शाम का टाइम ही होता है, सूर्यास्त होने के बाद का समय, जब बोलते हैं प्रदोष काल जब शुरू होता है, उस टाइम हमें दीपक जलाना चाहिए। हल्का सा अंधेरा हो जाता है जब, तो उस टाइम हमको शाम के टाइम गेट की चौखट पे दीपक जलाना चाहिए। शाम के टाइम जो होता है, प्रदोष काल का समय जो होता है, उस टाइम हमें जो घर के द्वार हैं, मुख्य द्वार है, उसको खोल के रखना चाहिए। घी का दीपक माता लक्ष्मी के लिए जलाना चाहिए। रुई की बाती का इस्तेमाल कर सकते हैं हम उसमें, और उस दीपक को मुख्य द्वार के बाईं तरफ रखना चाहिए। अगर आप जैसे घी का दीपक नहीं जला रहे हैं, तेल का दीपक जला रहे हैं, तो उसमें आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं या तिल का तेल से आप दीपक जला सकते हैं। और तिल का या सरसों के तेल का दीपक आप जला रहे हैं तो उसको आप ना दाईं तरफ रखेंगे, ठीक है। बाईं तरफ आपने रखना है घी का दीपक और दाईं तरफ आपने रखना है तेल का, सरसों के तेल का, जिस भी तेल का आप दीपक जला रहे हैं वो। जो हमने दीपक जलाया है उस दीपक को मुख्य द्वार के पूरब या उत्तर दिशा में रखा जाना शुभ होता है। दक्षिण दिशा की तरफ जो हम दीपक जलाते हैं वो पितरों के लिए रखा जाता है, ठीक है। और मिट्टी का दीपक आप जलाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो पीतल का आप दिया जला सकते हैं। मेरे पास पीतल का ही दिया है, मैं वही जलाती हूँ। पहले मैं ना मिट्टी का दिया जलाती, लीक करता है। अगर नया भी कई बार होता है ना, वो तेल गिरने लगता है, तो मुझे रिस्क लगता था, क्योंकि बाबू इधर उधर चलता है, दौड़ता है, तो वो तेल से फिसल ना जाए, इस वजह से फिर ना मैं पीतल का ही दिया जलाने लग गई। तो आप मिट्टी का भी जला सकते हैं और पीतल का चाहें तो पीतल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे दीपक रखे ना, वहीं पे एक लोटा
जल या एक गिलास में जल भर के रख सकते हैं। मैं ना हमेशा नहीं रखती, भूल जाती हूँ मैं बता रही जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बट मैं नहीं रख पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ और बाबू की वजह से भी नहीं रखती। वो पानी वानी इधर उधर गिरा दे करके, मुझे पता है, बट मैं रखती नहीं हूँ उसको। आप रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप रख सकते हैं। तो पानी इसलिए क्योंकि दीपक तो अंधकार दूर करता है, और जो पानी है ना उससे नेगेटिव जो एनर्जी होती है, नकारात्मक शक्तियाँ जो होती है ना वो नष्ट होती है, इसलिए बोलते हैं पानी को रखना चाहिए। दीप जलाने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो मेन दरवाज़ा है जो हमने खुला छोड़ रखा उसको ना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक दीपक जल रहा है थोड़ी देर के लिए गेट को खुले ही रखें। अगर आपने माता लक्ष्मी के आगमन के लिए दीप जलाया है तो द्वार को बंद करेंगे तो फिर माता लक्ष्मी कैसे प्रवेश करेंगी ना घर में। तो इसीलिए दीपक जलाते ही द्वार बंद ना कर दें। कई घरों में ऐसा होता है कि जैसे कि जगह की कमी की वजह से मेन जो दरवाज़ा होता है उसके आसपास ही जूते चप्पल रख देते हैं या उसके कॉर्नर पे ही कूड़ादान रख देते हैं। इससे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी आती है, नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। तो और जो ये जूते चप्पल होते हैं इसका संबंध शनिदेव से माना जाता है। इससे आप उस स्थान पर शनि की उपस्थिति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गेट के आसपास जो एरिया है वो हमें ना साफ रखना चाहिए अच्छे से, और ना घर के मुख्य द्वार जो मेन गेट है उसके आसपास का एरिया उसको हमने हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए और हमेशा सजा कर रखना चाहिए, जैसे कि हम दीपावली के दिन या किसी त्यौहार के दिन सजा कर रखते हैं। और जब दिया शांत हो जाए जलने के बाद तो उसको उठाकर किसी साफ़ जगह पे रखना चाहिए और वहाँ रखें, ऐसी जगह पे रखें जहाँ किसी के पैर ना लगे उस दिए पे, ठीक है। तो ये थी कुछ छोटी छोटी सी बातें और बहुत बड़े काम की बातें थी, जिससे कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ना आए, पॉजिटिव वाइब्स आए, पॉजिटिव एनर्जी आए और हमारे घर का जो माहौल है, वातावरण है वो पॉजिटिव रहे। तो उसके लिए मैंने आपको जो कुछ बातें थी दिया जलाने से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर की। आपके लिए यूज़फुल रही तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे। जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है वो भी इस वीडियो को देख ही लेंगे, और शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ऐसी चीज़ें। तो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और वीडियो को आगे भी शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।